सूरज की मम्मी, अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? कहाँ गई तुम्हारी पावर? अब क्यों इधर उधर भाग रही हो? क्यों लुका रही हो? क्यों अपने बेटा को छुपा रही हो? क्यों घर छोड़ के भागी हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि प्रीति ऐसा रोएगी, चिल्लाएगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी? अब रोएगी नहीं प्रीति, अब रुलाएगी तुम लोग को। वो रोएगी नहीं, उसका रोने वाला टाइम ख़त्म हो गया। अब टाइम आया तुम माँ बेटा का रोने का। अब वो नहीं रोएगी, अब हिम्मत से काम लेगी। अब उनका परिवार उनका साथ दे रहा है, तब उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा था, तब वो रो रही थी, भटक रही थी। अब उनका परिवार उनका साथ दे रहा है प्रीति का। अब प्रीति तुम लोग से पीछे नहीं हटेगी, अब एक एक आंसू का बदला लेगी। दोस्तों, ऐसा प्रीति अभी लोग को नहीं छोड़ेगी। प्रीति अपना इज्जत बचाना चाहती थी। प्रीति कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना चाहती थी। तब तक ये लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, प्रीति को मजबूर ये लोग किए, तब प्रीति कानूनी कार्रवाई करी। प्रीति कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, प्रीति इनके घर पे 2 बार गई। 2 बार गई, दोनों बार प्रीति के साथ मारपीट किया गया। सूरज की मम्मी कैसी औरत है, इनको ना लाज शर्म कोनो चीज़ करें, इनके गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको तो लगता है कि मेरा बेटा कितना बहादुरी काम किया है, अपने बेटा का सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या दोस्तों, यही तो अपने बेटा से सब कुछ सिखा के करवा रही हैं कि प्रीति के साथ नहीं रहना है, कैसा भी करके प्रीति को छोड़ना है। यही सब तो अपने बेटा को सिखा पढ़ा के करवा रही हैं। एक प्रीति के पास सूरज अच्छा से रह के काम कर रहे थे। अचानक में फ़ोन करके यही बुलाई थी सूरज को। जब सूरज घर पे आ गए तब इनके मम्मी बोली कि अब तुम्हें नहीं जाना है। सब कुछ सूरज की मम्मी करवा रही हैं, नहीं तो सूरज ऐसा नहीं बोलते। इनकी मम्मी सूरज को मारी पीटी। जब तक सूरज बोले नहीं कि हम प्रीति के साथ नहीं रहेंगे, जब तक सूरज प्रीति के खिलाफ गए नहीं, तब तक सूरज की मम्मी सूरज को मारी पीटी, बहुत कुछ सूरज के साथ की। सब कुछ सूरज की मम्मी करवा रही हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, प्रीति अपने भाभी के साथ में जाके एक एप्लीकेशन डाल के आई थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सूरज की मम्मी कह रही थी कि प्रीति तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे दरवाजे में पुलिस आएगी नहीं, मेरे इतना ताकत है, इतना पावर है। प्रीति एप्लीकेशन डाल के आई, मैं एप्लीकेशन फाड़ के भगा दी। प्रीति तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, प्रीति को चैलेंज कर रही थी। अब क्यों भाग रही हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि प्रीति रोएगी? नहीं, अब नहीं रोएगी प्रीति, नहीं अब रुलाएगी, नहीं रोएगी। मैं बार बार कहूँगी प्रीति अब तुम लोग को रुलाएगी। प्रीति प्यार से कह रही थी सूरज को कि सूरज तुम चले आओ, जहाँ रूम में रह रहे थे वहाँ आओ, काम किया जाए। लेकिन नहीं जा रहे थे। अब उसी रूम में कल जाके सूरज एक ब्लॉग बना के डाले, आज भी उसी रूम में जाके ब्लॉग डाले, लेकिन सूरज वो रूम में रह नहीं रहे हैं। दोस्तों, साथ में पवन भी हैं, लेकिन वो रूम में जाके वीडियो बना के फिर वहाँ से हट जा रहे हैं। सूरज वहाँ रहते नहीं हैं। प्रीति किसी को भेजी कि जाके देखो वहाँ रहे हैं क्या, तो जाके देखें तो दरवाजे में लॉक लगा है। खाली वीडियो बना के सूरज वहाँ से डाल रहे हैं कि मैं खलीलाबाद में हूँ, खलीलाबाद में है नहीं ये। और सूरज दोस्तों, पुलिस खोज रही है, पुलिस से भाग रहे हैं, लेकिन का बोला इनका जो तेवर है ना, तेवर कम नहीं हो रहा है। वीडियो में इतना ज़्यादा धमकी दे रहे हैं ना, अगर प्रीति वो वीडियो दिखा के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी ना, तभी भी सूरज जेल जा सकते हैं। सूरज बहुत कुछ धमकी दे रहे हैं प्रीति को, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा, बहुत कुछ बोल रहे हैं। सूरज की जो गवाही करेगा उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्यों नहीं गवाही करेंगे भाई? 4 लोग के साथ में प्रीति गई थी घर पे। यही सूरज एप्लीकेशन डाले हैं कि प्रीति 10 लोग को लेके आए थे, मेरे घर पे मारपीट कर रही थी। प्रीति मारपीट नहीं कर रही थी, वो वीडियो में पूरा पब्लिक देखी है। ऐसा नहीं है, जो कुछ हो रहा था सब वीडियो बना है। अगर वीडियो ना बना होता दोस्तों, तो प्रीति को फंसाते कि प्रीति मेरे घर पे गई मारपीट की, लेकिन सब कुछ साबुत है। प्रीति गई, जैसे प्रीति पहुंची वैसे सूरज के मम्मी का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। लेकिन इनकी मम्मी कैसी औरत है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं कैसी है। दूसरी औरत होती ना, कहती चलो इतना चिल्ला रही है, रो रही है, मेरे बेटा के लिए रो रही है। लेकिन इनकी माँ को जरा सा भी तरस नहीं आया प्रीति के ऊपर, लात से धक्का मारी और बेटा को ललकार रही है, मार बेटा मार बेटा। क्या ऐसा प्रीति गलती की है? मार बेटा कह के मरवा रही थी। आज क्यों भाग रही हो? कि जब तुम्हें रखना नहीं था
तुम्हें शादी नहीं करवाना था तुम्हारे बेटा से, तो तुम क्यों ललकार के मरवाई? क्यों तुम्हारा बेटा मारा प्रीति को? क्यों मारा? प्रीति वहाँ झगड़ा करने नहीं गई थी। प्रीति सब कुछ प्यार से ही बात कर रही थी। प्रीति यही पूछ रही थी कि मैंने क्या गलती की हूँ, क्यों तुम दूसरा शादी क्यों किए हो कि नहीं किए हो, मुझे वो बता दो। तो नहीं बताएं प्यार से, सोझे नहीं बताएं तो टेढ़े बताएंगे ना। कितना दिन भागोगे? पुलिस खोज रही है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भागोगे कि नहीं बच पाओगे पुलिस के हाथे से, नहीं बच पाओगे। अब प्रीति नहीं छोड़ेगी, प्रीति क्लियर करेगी तुम शादी किए हो कि नहीं किए हो, वो क्लियर करेगी। और नाटक क्यों ऐसा कर रहे हो? सब कुछ प्रीति अब क्लियर करेगी। बहुत हो गया, बहुत नाटक कर लिए। अरे माँ तो डांटती है, बेटा को समझाती है कि बेटा ऐसा काम मत करो कि समाज गाली दे, लेकिन सूरज की मम्मी सूरज को बढ़ावा दे रही हैं, क्या डांटेगी? जब सूरज वही प्रीति का मांग में मंदिर में जाके सिंदूर भरे, तो वही सूरज की मम्मी बोली कि हाँ, हम प्रीति मेरी बहू है, प्रीति मेरा बहू बनेगी। वही सूरज बोले कि हाँ, हमने शादी कर लिया, शादी अब प्रीति हमारी बीवी हो गई। फिर बाद में सूरज लड़की लोग के बम्बई में भाग के आए, तभी भी उनकी मम्मी नहीं डांटी सूरज को। फिर वही सूरज की मम्मी दूसरे लड़के से ले जाके मंदिर में दूसरा फिर से शादी करवा दी। शादी इनकी मम्मी के लिए ना ऐसा खिलवाड़ बन गया है ना, इतना वो हो गया है ना कि क्या ही बताएं। इनको तो ज़रा सा सर में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा अपने बेटा को बढ़ावा दे रही हैं। तो सबको ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, मालूम है ना। 4 साल प्रीति की इज्जत के साथ खेले हैं, वो एक एक चीज़िया का बदला लेगी प्रीति, ऐसा छोड़ेगी नहीं वो। तुम्हें क्या लग रहा था कि वो गरीब है, उनके माँ बाप, तो वो कुछ कहीं कर नहीं पाएगी? दोस्तों, सूरज की मम्मी को लगा ना कि ऐसे हम लोग वीडियो में दिखा देंगे तो प्रीति रोएगी, तड़पेगी, कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, अब शांत हो जाएगी, हम लोग को पीछा छोड़ देगी। इतना आसानी से थोड़ा ना पीछा छोड़ेगी। वो सूरज के लिए अपने माँ बाप सबको त्याग के सूरज के साथ रह रही थी, अपना पति समझ के रह रही थी। तो ऐसा थोड़ा ना पति समझ के रह रही थी, और वही पति ले जा छोड़ दे और उसी को दिखा के मटक के दूसरे लड़की के साथ रहे कि मैंने शादी कर लिया, तो कैसे बर्दाश्त करेगी? सूरज कह रहे हैं कि अगर प्रीति मेरे से प्यार करती तो मैं खुश था शादी करके, तो मुझे खुश रहने देती। कैसे खुश रहने देती? प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ऐसा थोड़ा ना खुश रहने देगी प्रीति। भूल जाओ दोस्तों। मैं तो प्रीति से ही कहूँगी कि प्रीति, जब सूरज बार बार बोल रहा है कि मैं प्रीति के साथ नहीं रहूँगा, प्रीति के साथ नहीं रहूँगा, जब तुम्हें वो बहुत कुछ बदनाम कर रहा है और बार बार कह रहा है, उनके पूरा परिवार वाले भी कह रहे हैं, तो तुम्हें वो खुशी सूरज नहीं देगा। जैसे जब ही शादी नहीं किया है तो इतना मार पीट रहा है, इतना कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे बारे में बोल रहा है, जब शादी हो जाएगा तो पता नहीं क्या तुम्हारे साथ करेगा। इससे अच्छा कि जो तुम उनके साथ लेन देन की हो ना, एक एक पैसा का हिसाब ले लो, एक एक पैसा का हिसाब लेके उनसे साइड हो जाओ और अपने माँ बाप का बात मानो। तुम्हारे माँ बाप अच्छा लड़का देख के शादी कर देंगे, और तुम्हारा नसीब सही रहेगा ना तो सूरज से भी अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा, और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी से रहोगे। अपना जैसे काम कर रही हो ना, ऐसे काम करो, पब्लिक तुम्हारा सपोर्ट करेगी और कर भी रही है। तो तुम अपना काम पे ध्यान दो, सूरज के से पीछे ही छोड़ दो, नहीं तो उनके साथ ना पूरे जीवन ऐसे रो रो के बिताओगे। जैसे 4 साल से तुम प्यार कर रही हो, 1 साल तक वो अच्छा से रखा, उसके 2-3 साल से तो यही नाटक कर रहा है, उसके बाद फिर शादी कर लोगे उसके साथ ना, तो पूरे जीवन ऐसे रुलाएगा, खुश कभी नहीं रखेगा वो। इससे अच्छा को उसका पीछे ही छोड़ दो, उनके भूल ही जाओ। शादी से पहले उनकी माँ ये सब जब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रही है ना, शादी हो जाने के बाद पता नहीं क्या क्या उनके परिवार वाले तुम्हारे साथ करेंगे। अभी अलग हो जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।